हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। ठाकुर जी के सेवा, प्रार्थना, पूजा में कोई कमी नहीं कर रहे होंगे और प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की ब्लेसिंग्स आप रोज़ाना ही प्राप्त कर रहे होंगे। प्यारे भक्तों, प्रभु जानते हैं कि मेरा कौन-सा भक्त निर्मल हृदय है और किस भक्त के हृदय में छल कपट है। तो वैसे तो सभी भक्त प्रभु की भक्ति निर्मल भाव से ही करते हैं, किंतु क्योंकि कलयुगी मनुष्य हैं तो हमारे हृदय में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज़्यादा समझदारी आ ही जाती है। तो इस समझदारी को छोड़ते हुए कोशिश करें कि प्रभु की भक्ति निर्मल भाव से करें। बाकी तो जैसे हृदय में भाव चलते हैं प्रभु सब जानते ही हैं। निर्मल भक्ति का आज शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि प्यारे भक्तों, आज जो मैं कथा आपके लिए लेकर आई हूँ वह ऐसे भक्त की कथा है जिसका हृदय बिल्कुल निर्मल, निष्पाप और छल कपट को नहीं जानता। और ऐसे भक्तों के लिए प्रभु समझ जाते हैं कि जब भक्त के हृदय में कोई छल कपट नहीं है तो प्रकट उसकी रक्षा करने के लिए धरती पर होना ही पड़ेगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए कथा शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की कथाएं आपको सुनने के लिए सबसे पहले मिले। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये कथा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कथा है धन्ना जाट की, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। तो भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। धन्ना जी के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। बहुत ही निर्धन थे वो लोग और जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंट अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़काते रोज देखता। अल्प बुद्धि होने के कारण वह समझ ही नहीं पाता। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन्ना ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेटकर उसे दे दिया। घर जाकर धन्ना ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ना ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्ना ने अपने भोलेपन से पूजा करके और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ने को लगन लगी उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर भी वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, पंडित ने कहा तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं रहते नहीं और ना ही प्रसन्न होते, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की देखभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना
और जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस नहीं हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद भी नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे मांगेगा क्या। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्तिभाव से बैठकर लस्सी और रोटी उन्हें खिलाने की प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीज़ें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भोले बालक को इस बात का ज्ञान कहाँ था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर तक नहीं आपके सामने प्रसाद रखते थे। यहाँ पर दादा पंडित जी के लिए उच्चारित किया गया है। यदि आज आपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर मैं भी नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप में भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तुम उनके सारे कार्य संवार देते हो। मुझे गेहूँ, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे दो। धन्य के वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, और कुछ? तब धन्य ने कहा, प्रभु, जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए। यदि कोई ज़रूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु कहा भगवान ने। और तब धन्य ने कहा, हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो वहाँ प्रभु नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहाँ पर पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियाँ आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहला गई। उसने जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की और दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। तो प्यारे भक्तों, ये थी प्रभु के भक्त धन्ना जाट की कहानी। कैसी लगी आपको कथा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। कहानी कथा एक अंत नहीं होती, क्योंकि किसी भी भक्त की कथा वहाँ समाप्त नहीं होती जहाँ उसे उसका मनचाहा वरदान प्राप्त हो जाता है। कथा निरंतर निरंतर चली जाती है। कथा का कुछ प्रसंग इसीलिए सुनाया जाता है ताकि उस प्रसंग को सुनकर अन्य भक्तों के हृदय में भी प्रभु भक्ति और ज़्यादा बढ़ जाए, प्रभु के लिए भाव पैदा हो। तो यही हमारा उद्देश्य है प्यारे भक्तों। निर्मल निश्चल भाव से प्रभु की सेवा करते रहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। एक और वीडियो लेकर आऊँगी एक नई कहानी के साथ, किसी नए भक्त की कथा के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर और मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।